एक गरीब भिखारी था चंदू। वह रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर अपना गुजारा करता। कोई भी उसे 1-2 रुपए दे दिया करते। एक दिन जब वो रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा था तो उसने देखा एक व्यक्ति सूट बूट पहना बैठा है। उसने सोचा कि वह व्यक्ति जरूर अमीर होगा। उसने सोचा कि अगर उस व्यक्ति से भीख मांगी जाए तो वह जरूर कुछ अच्छी भीख देगा। इसलिए वह उस सेठ के पास गया। भगवान के नाम पर कुछ दे दो सेठ, आपके बच्चों को दुआ लगेगी। तुम हमेशा मांगते ही हो, कभी किसी को कुछ दिया भी है या नहीं? साहब, मैं क्या दे सकता हूँ किसी को? मैं ठहरा भिखारी, मेरी क्या औकात किसी को देने की। अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो किसी से मांगने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ, लेन देन ही विश्वास रखता हूँ। अगर भीख के बदले तुम कुछ दे सकते हो तो मैं तुम्हें भीख दे सकता हूँ। बोलो, है मंजूर? ऐसा कहकर सेठ की ट्रेन चल पड़ी और इधर प्लेटफॉर्म पर भिखारी सोचता रह गया। उसको सेठ की बात लग गई। वह सोचने लगा, वो सेठ सही कह रहे हैं, मुझे भीख में पैसे कम मिलते हैं क्योंकि उसके बदले मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन कब तक बिना दिए लोगों से भीख मांगता रहूंगा? उसने फैसला किया कि जो भी व्यक्ति मुझे भीख देगा उसके बदले मैं भी उसको कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। लेकिन अब वह सोचने लगा कि क्या दे सकता है, क्योंकि वह तो ठहरा भिखारी। सोचते सोचते उसकी नजर स्टेशन पर लगे फूलों के पौधे पर गिरी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भीख के बदले इन फूलों को दे दिया करूं, और उसने कुछ फूल उस पौधे पर से तोड़ लिए। अब वो स्टेशन पर भीख मांगने लगा। जब कोई भी व्यक्ति उसे भीख में पैसे देता उसके बदले वह उस व्यक्ति को एक फूल दे देता। इससे भीख देने वाला भी बहुत खुश होता और लोगों को उसका ये आइडिया अब पसंद आने लगा। कुछ ही दिनों में उसे एहसास हुआ कि उसे लोग ज्यादा भीख देने लगे हैं। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक उसे अच्छी भीख मिलती, पर जब फूल खत्म होते तो उसे कोई भी भीख नहीं देता। एक दिन जब वो स्टेशन पर भीख मांग रहा था तो उसे वही सेठ दिखे जिनकी प्रेरणा से उसने फूल देना प्रारंभ किया था। वह तुरंत उस सेठ के पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस सेठ ने उसे कुछ भीख के रूप में पैसे दिए। बदले में भिखारी ने उसे फूल दिया। उस सेठ को यह बात पसंद आई और वो सेठ बोले, क्या बात है, तुम भी मेरी तरह आज एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वो सेठ वहां से चले गए। लेकिन उस सेठ की कही हुई बात भिखारी के दिल में उतर गई। क्या बात है, तुम भी मेरी तरह आज एक व्यापारी बन गए हो। क्या बात है, तुम भी मेरी तरह आज एक व्यापारी बन गए हो। क्या बात है, तुम भी मेरी तरह आज एक व्यापारी बन गए हो। अब वह बहुत खुश हुआ। वह समझ गया कि उसके हाथ अब सफलता की चाबी लग गई है, जिससे वह खुद का जीवन बदल सकता है। भिखारी जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। लोगों ने उसे देखा और सोचने लगे कि ये भिखारी अब पागल हो गया है, और वो हंसने लगे। पर अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। फिर 2 साल बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने आए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनमें से एक ने आगे जाकर दूसरे व्यक्ति को प्रणाम किया। क्या आपने मुझे पहचाना? नहीं तो, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। इस पर भिखारी बोला, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं, याद आया? माफ करना साहब, पर हम पहले 2 बार कब मिले हैं? साहब, हम पहले भी इस स्टेशन पे 2 बार मिल चुके हैं। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी बार तब मिले जब आपने बताया कि मैं वास्तव में सच में कौन हूँ। नतीजा यह हुआ कि मैं इस शहर का फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, और व्यापार बढ़ाने के हेतु अब मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम बदले में कुछ दे सके। दोस्तों, यही प्रकृति का नियम है। कुछ पाने के लिए हमें कुछ देना जरूर पड़ेगा। खाना चाहिए तो बीज बोने पड़ेंगे, छांव चाहिए तो पेड़ लगाने पड़ेंगे, नौकरी चाहिए तो पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी, सफलता पाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। यही संसार का नियम है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कुछ पाने के लिए क्या क्या किया है।
हमें इंतजार रहेगा। एक गांव में विमला नाम की एक गरीब औरत अपने बेटे रोशन और बहू गौरी के साथ रहती थी। विमला के पति का देहांत हो गया था, जिससे सारी जिम्मेदारी उसके बेटे रोशन पर आ गई थी। लेकिन गांव में रोशन को कोई काम न मिलने के कारण गरीबी और बेरोजगारी से उसकी मुसीबतें बढ़ती चली गईं। विमला की बहू गौरी बहुत ही स्वार्थी और लालची स्वभाव की थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, अजी सुनिए, अब यहाँ कुछ नहीं रखा है, हमें शहर चले जाना चाहिए, तभी हमारे हालात सुधर पाएंगे, वरना हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। तब रोशन बोला, पर माँ तो यहाँ अकेली कैसे? तो गौरी बोली, ओहो, आप माँ की चिंता मत कीजिए, जब आपको नौकरी मिल जाएगी तब हम माँ को पैसे भेज दिया करेंगे। रोशन अपनी माँ को अकेला छोड़ पत्नी गौरी के साथ शहर चला गया। कई महीने बीत जाने के बाद भी उसकी कोई खबर नहीं आई। बेटे और बहू के शहर चले जाने के बाद विमला पेट पालने के लिए दर दर भटकने लगी और भीख मांगकर अपना गुजारा करने को मजबूर हो गई। वो हमेशा अपने बेटे का लौट कर आने का इंतजार करती, पर उनकी न तो कोई खबर आई और न ही उनकी तरफ से कोई पैसा। विमला मंदिरों और रेलवे स्टेशन में भीख मांगने लगी, पर उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते और कई दिन उसे भूखा ही सोना पड़ता। विमला की आवाज बहुत ही सुरीली थी और उसे गाने का शौक भी था, इसलिए उसने गाना गाकर भीख मांगना शुरू कर दिया, जिससे बाद में धीरे धीरे लोग विमला का गाना सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। विमला के गाने से लोगों का अच्छा मनोरंजन होता और विमला को भीख में थोड़े अच्छे पैसे मिल जाते थे। अब विमला रेलवे स्टेशन पर ही गाना गाती और उसे 2 वक्त खाने को भी मिल जाता। एक दिन विमला रेलवे स्टेशन पर बैठे गाना गा रही थी। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। तभी वहां एक सज्जन व्यक्ति जिसका नाम था आलोक, वो विमला के पास आया। और आलोक एक फिल्म डायरेक्टर था। वो विमला को इतने सुरीली आवाज में गाते हुए सुनकर हैरान रह गया। वो विमला के पास आकर बोला, माँ जी, मैंने आपका गाना सुना है, आप बहुत ही सुरीली गाती हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी नई फिल्म में गाना गाए। मुझे आपकी ही तरह एक नए आवाज की तलाश थी। यह सुनकर विमला की आंखों में आंसू आ गए। आलोक विमला को अपने साथ मुंबई शहर ले गया और विमला से अपने फिल्म में गाना भी गवाया और इसके बदले विमला को खूब सारे पैसे मिले। देखते ही देखते विमला का गाया हुआ गाना हर जगह खूब सुनने में आया और पसंद भी किया जाने लगा। वो हर जगह खूब मशहूर हो गई। अब विमला की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो एक भिखारन से मशहूर गायिका बन गई थी। उसे टीवी, न्यूज़पेपर में हर जगह दिखाया जाने लगा। एक दिन जब गौरी ने अपनी सास विमला को टीवी पर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। उसके मन में पैसे का लालच जाग उठा। उसने तुरंत ही अपने पति रोशन को ये बात बताई और बोली, अजी, ये देखिए माँ जी टीवी पर, अब वो काफी मशहूर और अमीर बन चुकी हैं। कितने साल बीत गए, हम माँ जी से नहीं मिले। अब हमें उनके पास चलना चाहिए, आखिर हमारे सिवा उनका है ही कौन। तब रोशन ने कहा, हाँ, तुम ठीक ही कहती हो। रोशन और गौरी दोनों विमला के पास पहुंचे, जहां वो एक बड़े बंगले में रहती थी। सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों को अंदर जाने से रोका। तब विमला ने अपने बेटे की आवाज सुनी और वो फौरन बाहर आई और अपने बेटे को देख विमला की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने फौरन अपने बेटे को गले से लगा लिया और रोती हुई बोली, मेरा बेटा, आज याद आई तुझे अपनी माँ की? मैंने तुझे कितना तलाश किया। अपनी माँ की ऐसी ममता और प्रेम को देखकर रोशन और गौरी दोनों को अपनी गलती का पछतावा हुआ और दोनों ने माफी मांगी। और माँ के लिए अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता है। इसलिए विमला ने दोनों को माफ कर उन्हें गले से लगा लिया। तो बच्चों, माँ की खुशी से बढ़कर दुनिया में और कुछ भी नहीं। इसलिए हमें अपने स्वार्थ को त्याग कर अपने माँ बाप को कभी अकेला और बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए।